हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वीडियो का थंबनेल देख के हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगा हो। टैरो रीडिंग का चैनल है, सबकी प्रॉब्लम्स पे बात की जाती हैं। आज ये कैसा थंबनेल, कैसी वीडियो। दूसरी चीज़, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो रेगुलर मुझे देखते हैं, आ, उन्होंने ये भी देखा होगा कि मैंने इंडिपेंडेंस डे किसी को विश नहीं किया, स्वतंत्रता दिवस किसी को विश नहीं किया। और आज मैं 15 अगस्त को ही ये वीडियो बना रही हूँ और आपके पास संडे को ये वीडियो आएगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों को अपना देना चाहती हूँ। ये चूड़ियाँ आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में आज भी चूड़ियाँ हैं, है ना। और चूड़ियाँ कमज़ोरी की निशानी नहीं है। मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं और आप लोगों से अगर मैं ये बात कह रही हूँ या अपने भाव डिस्कस कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं उस लड़की, उस महिला, उस माँ, बहन, बेटी, आपकी दोस्त, को वर्कर, कलीग, मैं शायद उसकी आवाज़ हूँ जो आपसे कहना चाहती है बट कह नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सिखाया गया है, लड़की हो कुछ भी कहे चुप रहना है क्योंकि तुम्हारी इज्जत है, सामने वाले की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है। से पहले मैं आगे शुरू करूं तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुरली चंदानी जी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने सुपर थैंक्स भेजा। एंड मुरली जी, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इस वीडियो को आप सुने और मुझे बताएं कि हम कौन से समाज में रहते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। सेम BMW 78273, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि आप मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, या जितने भी इस वीडियो को मेल फीमेल, बच्चे बड़े, लड़कियां या औरतें जितना भी देख रही हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसा सब लोग जानते ही हैं और जो मेरे हैं वो भी शायद मुझे बहुत कम जानते हैं। आज मुझे इंट्रोडक्शन इसलिए देना पड़ रहा है कि उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं दिन रात ये सिचुएशन देखती हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि कौशिक, साइकेट्रिस्ट हूँ। कई बार रेप केसेस पुलिस में देखती हूँ। स्माइल फाउंडेशन, दिशा फाउंडेशन, ह्यूमन राइट कमीशन, NCW नेशनल फॉर वुमेन कमीशन, विमोचन, न जाने और कितनी छोटी बड़ी NGOs और कुछ मीडिया हाउसेस के साथ भी मैं काम करती हूँ। टैरो रीडिंग मेरा पैशन है। मुझे एस्ट्रोलॉजी, मुझे स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है, इसलिए मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। आज भी लास्ट में मैं आपके लिए एक रील ज़रूर ऐड करूँगी ताकि आपको ये ना लगे कि टैरो रीडिंग के चैनल पे दी ये क्या कर दिया। लड़कियों को पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, डॉक्टर बनाया। मैं कोलकाता रेप केस के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। 78 ईयर्स आज़ादी मना रहे हैं हम, किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? क्या सिर्फ कोलकाता की एक डॉक्टर का रेप हुआ है? क्या हमारे समाज में, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या सोशल अब्यूज़ नहीं हो रहे होंगे? झारखंड के किसी कोने में, बिहार के किसी कोने में, यूपी के किसी कोने में, इवन दिल्ली के किसी कोने में कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो रही होगी और रेप ज़रूर हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पुलिस की, NGOs की, सिस्टम की, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी। क्या सिर्फ समाज की जिम्मेदारी पुलिस की है? क्या पुलिस को हर इंसान पे ये नज़र रखनी चाहिए कि कौन किसको सोशल अब्यूज़ कर रहा है? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने बच्चों को, अपने पड़ोस को या अपनी बेटियों को निडर बनाएं? बेटा, सोशल मीडिया है, ऐसा होता ही है। ये कहने वाले पेरेंट्स क्या उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, या सोशल मीडिया है सब चलता है? क्योंकि जो वो सोशल मीडिया पे आपको कमेंट कर रहा है वो अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना किसी निर्भया को सेक्सुअली हरास कर रहा होगा, एब्यूज़ कर रहा होगा। हो सकता है उसकी रेप करने की हिम्मत ना हो, लेकिन मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना दे रहा होगा। ईव टीजिंग नॉर्मल है,
इवन कड़वा सच बोलूं तो हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम लास्ट में कैंडल मार्च और पुलिस और ये सब करके या एनजीओज़ पे छोड़ देते हैं। मैं खुद एनजीओ में काम करती हूँ, मैंने खुद औरतों को देखा है, मैंने खुद उनकी बेबसी देखी है। इवन एंड में क्या होता है, समाज के नाम पे हमारी बदनामी हो जाएगी। बदनामी उस लड़के की क्यों नहीं होती है जो ईव टीजिंग करता है, जो आपको सोशल मीडिया पे कमेंट करता है। आप अपनी लड़की को, आप अपनी बेटी को, बहन को, इवन आप 16 साल की लड़की से लेके 3 साल की बच्ची, कौन सा 3 साल की बच्ची, जो मैंने खुद अपनी आंखों से उन केसेस को देखा है। आप तो सिर्फ, हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ये केस देख रहे हों। मैंने 3 साल की बच्ची को अपने हाथों में देखा है। कौन सा एक्सपोजर कर रही थी वो, या हमारी 75 साल की माता, 90 साल की माता, 80 साल की माता, 50 साल की माता, कौन सा एक्सपोजर कर रही थी। बट एक्सपोजर हो रहा है बेटा, सब चलता है, समाज है, तुम चुप रहो। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें उद्दंड बनाओ, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उन्हें इतना निडर ज़रूर बनाओ कि जब कहीं भी कोई भी ईव टीजिंग करे, कहीं भी कोई भी सेक्सुअल हरास करे, फिजिकल अब्यूज़ करे, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत हो, उसके अंदर ये भावनाएं कि तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तुम्हारा समाज क्या कहेगा। इतनी निडरता अगर ला दी ना, तो वो काफ़ी ऐसे दरिंदों के लिए। अगर बेटी ने ये सोचना बंद कर दिया कि मैं अगर रिएक्ट करूंगी तो मेरे पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे कि तुम चली आती, तुम क्यों उलझी, वो लोग तो ऐसे हैं। जिस दिन ये सपोर्ट हमने अपनी बेटियों को दे दिया, उस दिन डॉक्टर कोलकाता रेप कांड नहीं होगा, उसके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, निर्भया कांड नहीं होगा दिल्ली का, जहाँ मैं खुद, देश की राजधानी सेफ नहीं है। और ऐसे अभी छोटे मोटे कितने हो रहे होंगे जिनको नदी में फेंक दिया जाता है, जिनका रेप करके घर में चुप बिठा लिया जाता है, शादी कर दी जाती है। मैं समाज की वो सच्चाई आपको दिखा सकती हूँ। इसीलिए मेरा मन नहीं हुआ कि मैं सोशल मीडिया पे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूँ। अब स्पेशली मैं एक सोशल मीडिया की सच्चाई, जो मैं लिंक भी डालूँगी, इंस्टाग्राम पे मैंने ये स्टोरी देखी, मैं लिंक भी डालूँगी और आप उसको देखिएगा। मेरे देश का कानून ये बिल्कुल नहीं कहता है कि कोई भी किसी को सोशल मीडिया पे अपशब्द लिख सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी बच्चियों को रोक लेते हैं। हमारे अंदर इतना साहस ही नहीं है कि हम अपनी बेटियों का साथ दे सकें। और मैं बहुत बोल्डली इस बात को कह रही हूँ। हमें समाज का डर है, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, फिर हम कौन सी इंडिपेंडेंसी की 78 78 साल, एक जनरेशन ख़त्म होने वाली है, हो भी गई होगी, एक जनरेशन निकल गई। अगर 80 साल एज मान लें तो 78 ईयर आज़ादी, एक जनरेशन निकल गई। और आज हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि तुम लड़की हो, बुरा करने वाला, रेप करने वाला, ईव टीजिंग करने वाला, सोशल मीडिया पे हरास करने वाला आपके लिए लॉ बना है, कानून बना है। जब तक आप ये दबाते रहेंगे तब तक ऐसे दरिंदे आएंगे और चीज़ें करते रहेंगे। तो अपनी बेटियों को ये समझाइए, ईव टीजिंग सामने वाले की गलती है, सोशल मीडिया पे कमेंट लिख रहा है सामने वाले की गलती है। साइबर सेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। जो भी आपको हरासमेंट अगर रिटर्न में की जा रही है, जो भी अब्यूज़ किया जा रहा है, वो सारा प्रिंट आउट वहाँ पे लगाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग बड़ी जल्दी सेटलमेंट कर लेते हैं, बट नेवर नो कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो जो भी आपके साथ हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज है, चाहे वो मेल है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अब लॉ में वो एविडेंस हैं। तो लाइफ में कभी भी आप उनको अपनी पेन ड्राइव में सेव करिए, अपने व्हाट्सएप पे सेव करिए, आप अपनी मेल पे सेव करिए। ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, आप उनको प्रिंट आउट निकाल के फाइल में रखिए। मैं हर भाई, हर बहन या हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जिनके घर में बेटियाँ हैं, जो सिर्फ इस डर में जीते हैं कि मेरी बेटी घर से जा तो रही है, वापस सही सलामत आएगी कि नहीं आएगी। हम 2-4 दिन कैंडल जलाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज भी निर्भया की माँ, फिर हम कहते हैं पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। जो उस बेटी ने सहा,
वो सच है समाज का, वो समाज का वो कड़वा सच है जो हर कोई दबाने पे लगा हुआ है। और इस वक्त भी कहीं कोई रेप हो रहा होगा और उस बच्ची के परिवार वाले, क्योंकि वो गरीब हैं, उनको कानून का नहीं पता है, उनका लॉ का नहीं पता है। आज हमारी पुलिस, हमारी एनजीओज़, हमारी मिनिस्ट्रीज़ वुमेन सेफ्टी पे बहुत काम कर रहे हैं, बट लैकिंग ऑफ नॉलेज ना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम उसको समझाने पे लग जाते हैं। चलिए, अगर आपको लग रहा है आपके अड़ोस पड़ोस का है या आप उसको जानते हैं, एक बार समझाइए। आप उसके माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि उसके माँ बाप उसको संस्कार नहीं दे पाए, तो आपके समझाने से वो इंसान क्या समझेगा। एक बार समझा लिया, दैट्स इट। अब उसके माँ बाप बनने का काम आपका नहीं है। जाइए साइबर क्राइम में जाइए, प्रिंट आउट निकाल के लगाइए, उसके बाद पुलिस जाने वो जाने। नहीं तो कहीं कोई आरती, कहीं कोई निर्भया, कहीं कोई हाथरस, कहीं कोई झारखंड, कहीं कोई बेंगलोर। ये मैं वो केसेस की बात कर रही हूँ जो बेटियाँ पढ़ी लिखी थी, जो बेटियाँ एमएनसीज में काम कर रही थी, जो बेटियाँ प्रोफेशनल थी। मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मेरे आसपास हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कानून बना है। तो जब वो समाज, वो ईव टीजिंग, वो सेक्सुअल हरासमेंट, डेली रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी बुरी बुरी चीज़ें आपकी बेटियां रोज़ सह रही हैं जो आपसे नहीं बता रही हैं। हो सकता है आपकी बीवी भी सह रही हो सकता है आपकी बहन भी सह रही हो, बट उनको इतना भरोसा आप पे नहीं है। भरोसा दिलाइए, वरना ये दरिंदे इस समाज को ऐसे ही गंदा करते रहेंगे। आप ही वो लोग हैं ना जिन्होंने पर्दा प्रथा ख़त्म की थी। आप ही वो लोग हैं ना जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने सती प्रथा ख़त्म की थी। तो ये रेप प्रथा क्यों बनती जा रही है? क्या इसका सिर्फ पुलिस या एनजीओज़ का है? आप समाज में ऐसी मिसाल क्यों नहीं खड़ी करते? क्यों अपनी बेटी को नहीं सिखाते कि स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई आप पे बुरी नज़र नहीं रख सकता और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, इस दिन ये दरिंदे, मैं सोशल मीडिया का वो कमेंट आपको भेजूंगी और आप मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे वो वीडियो है। तो सबसे पहले आज मेरा अपना इंट्रोडक्शन देने का, मैं बहुत दुखी हूँ जब से ये कांड आया। जब से हमारे लिए कैंडल मार्च है, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन मैं रोज़ ऐसी चीज़ें देखती हूँ। तो अपनी बेटियों को, ऐसे दरिंदों को सबक सिखाइए, ना कि उनको खुला छोड़ दीजिए। हो सकता है आपकी बेटी से पीछे हट जाएं, लेकिन किसी और की बेटी के साथ फिर यही हो। उस माँ बाप ने अपना पूरा जीवन लगा के बेटी को डॉक्टर बनाया और एक दरिंदा अनपढ़ आया और सब कुछ ख़त्म करके चला गया। क्या ये सही है? आप सब लोगों से मेरा ये सवाल है, क्या हम अपनी बेटियों को इतना सक्षम नहीं बना सकते? और सिर्फ बेटियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी वाइफ की भी बात कर रही हूँ, मैं आपके मदर की भी बात कर रही हूँ, मैं आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ तो रेप 75-80 में रेप हो जाते हैं। तुम नज़र झुका के चली आती क्यों? क्या उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती? तुम सोशल मीडिया पे उसको ब्लॉक कर दो क्यों? कौन सा कानून कहता है कि सोशल मीडिया पे आप किसी को, हम फिल्म देख के आते हैं सिंघम, बड़े जोश में होते हैं, हम फिल्म देख के आते हैं नो मीन्स नो, अमिताभ बच्चन, और वो हमें उतनी देर तक याद रहती है। उसके बाद क्या समाज में ना का मतलब ना इन दरिंदों को समझ में नहीं आता? क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आप एक लेवल तक उनका मुकाबला करेंगे। जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि अब कोई निर्भया नहीं बनेगी, उस दिन ये केस बंद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं ऐसे दरिंदों को पालने के। हम ही जिम्मेदार हैं अपनी बेटियों को ये ना समझाने के लिए। रेप एकदम नहीं होते, पहले ईव टीजिंग होती है। पहले पता चलता है कि वो पिछले 1 महीने से उसको हरास कर रहा था, पिछले 6 महीने से उसको हरास कर रहा था, वो इग्नोर कर रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब ये चीज़ें निकल के सामने आती है। और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, हमें पता नहीं था। और मेरा उनसे यही सवाल होता है, पता होता तो तुम उनको क्या जवाब देते? और उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं होता। मैं दुख में हूँ, गुस्से में हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ,
बट एक औरत हूँ और आप सबसे ये सवाल कर रही हूँ। अगर मेरे अंदर हिम्मत ना हो तो कोई मेरे साथ भी ये करेगा। तो पहली चीज़, सोशल मीडिया हरासमेंट। बहुत लड़कियां सुसाइड करती हैं, बहुत लड़कियां ब्लैकमेलिंग में फंस जाती हैं। लॉ बना हुआ है, ब्लैकमेलर कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो उस कानून पे जाइए, आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फाइल कीजिए। ठीक है, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। अगर कभी लगा तो आपको एक बार सिर्फ जाना पड़ सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है। तो इनको लोगों को समझाने का चक्कर छोड़िए, इग्नोर करने का चक्कर छोड़िए। अगर आप सच में चाहते हैं ना आप स्वतंत्रता से जीना, तो अपनी बेटियों को सिक्योरिटी दीजिए, अपनी वाइफ को सिक्योरिटी दीजिए। टैरो रीडिंग बहुत छोटी प्रॉब्लम पे होती है। आज जिस समस्या से हम कैंडल लेके, दिल्ली में बहुत कुछ हुआ था निर्भया के, लेकिन क्या बदला? क्या रेप होने बंद हो गए? सोशल मीडिया समाज का आईना है, फिल्में समाज का आईना है, लेकिन हम 2 दिन देखते हैं और भूल जाते हैं। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, मेरी बेटी को, मुझे, आपकी बेटी को, मेरी बहनों को, वरना कल कोई भी हो सकता है। इसका पढ़े लिखे होने से या शहर और गांव का होने से कोई लेना देना नहीं है। होप, मेरे अंदर इतना गुबार है कि बस आप लोगों से यही प्रेयर करूंगी कि आगे से जिन लोगों ने ये प्रथाएं बंद कराई, वो लोग हम एनजीओ वालों तक ये चीज़ें पहुंचने ना दें। हम अपने समाज को बदलने की कोशिश करें। हम सोशल मीडिया पे कमेंट होने पे अपनी बेटी को किसी को ब्लॉक करने के लिए ना कहें, उसको अनब्लॉक रखिए, उसकी सारी चैट का प्रिंट आउट निकालिए। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कभी भी उस चैट को डिलीट मत कीजिए, कभी भी उस इंसान को ब्लॉक मत कीजिए। उसकी हिम्मत बढ़ती है। अगर आपको लगता है आपका नेबर है, अगर आपको लगता है कि आपको उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी है, सिर्फ एक बार वार्न कीजिए, उसके बाद सब कुछ, इस देश में कानून है। तो जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी, उस दिन मेरी ये चूड़ियाँ, मेरी बहनों की चूड़ियाँ जो हम स्वतंत्रता दिवस पर पहनती हैं, सही मायने में ये हरा, ये सफ़ेद, ये जो तीनों रंग है ना, ये उनके जीवन में उतारिए। हर एक रंग का एक मतलब है, लेकिन हम औरतों के जीवन में आज भी इस रंग का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई तो नहीं दे सकती हूँ, इतना कह सकती हूँ जो स्वतंत्र हैं उनके लिए बधाई, जो नहीं हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ती रहें। क्योंकि हम ईव टीजिंग, सोशल हरासमेंट, एब्यूजिंग, फिज़िकल, छोटी बच्ची, रेप, इसके लिए नहीं बने हैं। हम उस भारत की नारियां हैं जहाँ पे नारी की इज्जत के लिए महाभारत हुई है, जहाँ पे नारी की इज्जत के लिए रामायण हुई है, लंका दहन कर दिया गया। तो हम आज़ादी तब महसूस करेंगे जब हमें ये ना कहा जाए कि तुमने नज़रें क्यों ना झुकाई, गलती कोई करे नज़र मैं झुकाऊं। और नज़र झुकाने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो मेरा रेप नहीं करेगा? नज़र झुकाने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अपनी हरकतें आगे नहीं बढ़ाएगा? या तो कोई मुझे गारंटी दे दे और मैं इस प्लेटफॉर्म से सब औरतों को सिक्योर कर दूंगी कि आप नज़र हटा लीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए, आपके साथ रेप नहीं होगा। आप इग्नोर कर दीजिए, आपके साथ ईव टीजिंग नहीं होगी, सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होगा। मन नहीं है रीडिंग का, बट थैंक यू BMW 78273, मुरली जी, थैंक यू सो मच। मेरे इस ग्रुप में, मेरे इस व्हाट्सएप चैनल पर बहुत 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 अच्छे लोग हैं। बहुत सारे मेल ऐसे हैं जिनसे एक बार दिन में 2 बार मेरी बात हो भी जाती हैं। वो, मैं ऐसा समाज चाहती हूँ, ऐसे लोग चाहती हूँ। और हर औरत ऐसा समाज चाहती है। दुनिया की कोई औरत ऐसा समाज नहीं चाहती है कि वो घर से निकले और उसके अंदर ये डर हो कि आज कौन उसको किस नज़रों से देखेगा, आज किस इंसान का हाथ
उसके किस अंग को छुएगा और वो मन कचोट के रह जाएगी। आज उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली तो कौन उसको कैसा कमेंट करेगा और उसको चुपचाप सहना पड़ेगा। तो बंद कीजिए सहना। कोई ऐसा लॉ नहीं है कि सोशल मीडिया पे सब चलता है, नहीं चलता है। समझिए इस बात को, सोशल मीडिया पर भी नहीं चलता है। आपको कोई हरास नहीं कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी रील लूँगी बस बाद में। आज की एनर्जी निकाल लेती हूँ संडे की, आपके लिए कैसा दिन रहने वाला है। बट मैं पर्सनली कैंडल मार्च से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, कई बार उन लोगों से मेरा डिस्कशन हो चुका है। बट आखिर में रिज़ल्ट यही निकलता है कि समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक पुलिस, एनजीओज़, ह्यूमन राइट्स किसके लिए बने हैं। ठीक है, तो चलिए आपका आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी वीडियो, इतनी बड़ी बात आपने मेरी सुनी है, तो एक छोटी सी आपकी खुशी के लिए, हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि टाइम वेस्ट हो गया, हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि हमें तो रीडिंग सुननी थी। बट रीडिंग से इम्पॉर्टेंट सच जो आप डेली जी रही हैं वो यही है। रीडिंग तो बाद में आती है। चलिए, आपका दिन कैसा रहने वाला है, संडे के बारे में हम बात करेंगे। ओके, हीलिंग, एक्सपीरियंसिंग ना, एक्सपीरियंसिंग कुछ आपके अनुभव है ना, आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। कुछ आपकी पास्ट की मेमोरीज़ आपको परेशान मुझे करती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपको ब्लॉक करती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आज जो भी काम करें दिल से बिल्कुल काम ना करें, है ना, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएं, थोड़ी सी एनर्जी को बैलेंस करें। हीलिंग, इमोशनल ट्रॉमा जो लोग फेस कर रहे हैं, अगर आज आपको कोई डिसीज़न लेना है, अगर आज आपको कोई कार्य करना है, नया शुरुआत करनी है, तो आज के लिए आप उसे टाल दें, थोड़ा सा उस पर गहन अध्ययन करें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें ना। आज अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे तो हो सकता है वो फ्यूचर में आपको मानसिक तनाव दे। तो हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा मंडे तक के लिए टाल दें। आज संडे है जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, तो आपको संडे को कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, एक दिन उसको टाल देना है। और आपके मन में जो भी भाव हैं, है ना, जिसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए शायद ये कार्ड ऐसे आए हैं ना। आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी एग्रेशन है, जो भी आपने अपनी बातें छुपा के रखी हैं या आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, उसके बाद आप नए काम पर आगे बढ़िए। सबसे पहले आप अपने जो भी आपके प्लान्स हैं उन पे वर्क करना शुरू कीजिए। जो भी आपकी जैसे कहते हैं ना कि मेरा बहुत टाइम से कुछ रुका हुआ है बट मैं नए की प्लानिंग कर रही हूँ, तो पहले पास्ट वाले को आप कंप्लीट कीजिए, है ना। फ्यूचर की प्लानिंग आप बाद में कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप पास्ट को क्लीन करिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को मानसिक स्ट्रेंथ दीजिए ना। गुस्सा क्या होता है कि काम खराब करता है, और अभी आप मुझे गुस्से में नज़र आ रहे हैं, अभी आप मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपना काम खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे ना। तो आपको वो नहीं करना है। तो जो भी डिसीज़न लेने हैं वो एक दिन बाद के लिए आप रख दीजिए। आज आज डिसीज़न मत लीजिए, अपने पहले अपने मन को खाली कर लीजिए ना। जो भी मन में भरा हुआ है उसको खाली कर लीजिए। और एक मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ, चाहे किसी के प्रति भी है। कंट्रोल, ठीक है। देखिए वही चीज़ आपको कह रही है कि आपने किसी के प्रति ना मन में कुछ भाव हैं, है ना, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल की एनर्जी में हैं, इमोशंस हाई हैं, और गुस्सा और इमोशंस दोनों कहीं ना कहीं क्लब हो रखे हैं। एक सेकंड के लिए लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा है और मैं ज़ोर से बोल के सबको सब कुछ बोल दूँ, ठीक है, वो नहीं करना है। तो धीरे से अपने आप को सेटल कीजिए, जो आपको हीलिंग की एनर्जी कह रही है। हार्ट चक्रा खुला हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के प्रति आप ये एक्शन लेने वाले हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं आप डिवोटी भी हैं, जिन लोगों के प्रति आप ये काम करने वाले हैं उनके प्रति आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं। तो बाद में आपको कोई रिग्रेट रह जाए
है ना? बाद में आपको कोई ऐसी फीलिंग आ जाए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने एक्शन गलत लिया, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, है ना? एयर का कार्ड है। आप हर चीज़ को कंट्रोल करके, मैनेज करके चलना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, अपने पास्ट को क्लीन करिए, अपने इमोशंस को क्लीन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। इमोशंस अगर गुस्से में भी हाइपर हो रहे हैं तो उसको भी आपको रोकना है, स्टॉप करना है। और अगर आप कहीं थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं तो भी आपको डिसीज़न नहीं लेना है। तो अगेन, जो भी डिसीज़न है उसको होल्ड करिए फॉर अ डे। एंड जो 78 साल से अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो आज भी बंधे हुए हैं, वो अपने जीवन में अपनी लड़ाई लड़ते रहें और निर्भया ना बनें, ठीक है? किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। समाज का पता नहीं, बट कानून आपके साथ है। बस आप स्टेप लीजिए। ये मत सोचिए कि पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते हैं। नहीं, मैं जिस शहर में रह रही हूँ, वहाँ पुलिस वाले एक्शन लेते हैं। वहाँ ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी ऐसे ही हैंडल की जाती हैं जैसे नॉर्मल। वहाँ औरतों को आज़ादी है, बट वहाँ भी निर्भया होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनकी इज़्ज़त जाती है, करने वाले की इज़्ज़त नहीं जाती। प्रॉब्लम सिर्फ़ यहाँ है। तो होप आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करेंगे, ज़रूर बताएंगे कि आप अपनी बहन, बेटी या समाज में जिस भी औरत के प्रति ये हो रहा है और जो कर रहा है, आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी बेटी घर से निकले और हम दिन रात एक अनचाहे डर में जिएं। बाकी अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीडिंग कराना चाहते हैं उस पर बुक कराइए, व्हाट्सएप ओनली। थैंक यू सो वेरी मच।